Guys, we are moving on to the third video of most important formula physical chemistry NEET 2026, and today I am going to discuss with you formulas from ionic equilibrium and solutions. I hope you all are ready. अब इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ले रही हूँ. अगर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि आप अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हो. अल्फा विच इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड, number of moles of electrolyte dissociated अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्फा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो जितना हम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उसको हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जो कि डिसोसिएट हो गया है उसको एन टोटल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा. फिर ऑसवाल्ड्स ने अपना डाइल्यूशन लॉ किया था या दिया था विच सेड दैट कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल सॉल्ट ले रहे हैं ए बी जो डिसोसिएट हो रहा है इनटू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, ठीक है? सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी सी है, इसकी जीरो है और इसकी जीरो है, और कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लेट्स से इट इज इक्वल टू, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1 - अल्फा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई सी अल्फा, राइट? नाउ इन दिस केस the value of k that will be equal to c alpha square upon 1 - अल्फा. ठीक है, तो मतलब अगर हमको कैलकुलेट करना है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले रहे हैं तो डिसोसिएशन काफ़ी कम है, तो इन दैट केस के कैन बी रिटन एज सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ अल्फा एंड वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में एक और फॉर्मूला कि अल्फा जो है दैट इज आल्सो गिवन एज अंडर रूट ऑफ के वी, where V is going to be the volume containing 1 mole of the electrolyte. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ H3PO4, तो H3PO4 तीन स्टेप्स में आयोनाइज होगा. फर्स्ट स्टेप में H3PO4 आयोनाइज होता है एज H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव. ठीक है, सो यहाँ पे जो K1 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4. ठीक है, फिर स्टेप 2 में जो H2PO4 नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट एज H पॉजिटिव प्लस HPO4 2 negative. तो what is going to be the value of K2? K2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी concentration of H positive into concentration of HPO4 2 negative upon concentration of H2PO4 negative. ठीक है, और फिर उसके बाद HPO4 2 negative that is going to dissociate as H positive plus PO4 3 negative. So guys, what is going to be the value of K3 now? So K3 that will be equal to concentration of H positive into concentration of PO4 3 negative upon HPO4 2 negative. ठीक है, तो अगर हमको टोटल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है के की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3.
All right, and also remember that K1 that is greater than K2 is greater than K3, right? So ये Oswald dilution law है. Then what is common ion effect? Common ion effect आपको पता है कि degree of dissociation जो weak electrolyte की होती है उसको suppress किया जाता है by using a liquid or you can say a salt which has a common ion. जैसे for example अगर हम लोग CH3COOH ले रहे हैं and this is being dissociated into CH3COO negative plus H positive. अगर हमको डिसोसिएशन CH3COOH की करनी है सप्रेस, तो हम सॉल्ट यूज करेंगे यहाँ पे जिसका पास एक कॉमन आयन हो. तो वी आर यूजिंग ओवर हियर सोडियम एसिटेट. नाउ द इक्विलिब्रियम दैट इज गोइंग टू गो बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन प्लस Na पॉजिटिव. सो इसको हम बुलाते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है. फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आ गया. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने AB ले लिया, सो AB को हम लोग बोल रहे हैं कि हमने सॉलिड है, इसको हमने डिसॉल्व किया, तो ये हमारे पास AB आ गया विच इज अनआयोनाइज्ड. एंड देन इन वाटर इट इज गोइंग टू आयोनाइज एज A positive plus B negative. What is the value of K? K will be equal to concentration of A positive into concentration of B negative upon concentration of AB. So this is the solubility product. Now what is going to be the relationship between solubility and solubility product? Generally जो Ks होता है solubility product, that is given as concentration of A Y plus upon its stoichiometry, concentration of B X negative upon its stoichiometry. ठीक है. तो this is the relationship between the और यू कैन से अगर हम रिलेशनशिप सॉलिबिलिटी और उसके बीच में करेंगे तो डिफरेंट सॉल्ट्स की जो है दैट इज गोइंग टू बी गिवन डिफरेंटली. सो आई जस्ट गिव यू क्विकली, ये आपके पास Ks की वैल्यू आ जाती है इन जनरल, तो इसको हम कैसे सॉलिबिलिटी के साथ रिलेट करते हैं. So I'll just give you quickly all the type of salts जिसकी या all the type of cases which we are going to do over here. अगर हमारे पास नंबर 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल AgCl हो गया, या हमारे पास AgI हो गया, या हमारे पास लेट्स से बेरियम सल्फेट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो Ks की वैल्यू आएगी फॉर सच काइंड ऑफ सॉल्ट्स दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू S², और S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K. नंबर 2, अगर हमें सपोज सॉल्ट है गिवन एज 1:2 और 2:1. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव Ag2CO3 और वी हैव Ag2CrO4. These are the salts which we have. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास PbI2 आ गया. ठीक है. सो Ks की वैल्यू फॉर सच सॉल्ट्स इज इक्वल टू S इंटू 2S का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4S क्यूब. तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉलिबिलिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ks अपॉन 4 का क्यूब रूट. ओके. And if we have number 3, we are having 1:3 type of salts. So 1:3 type of salts, जैसे for example we have let's say AlI3, या हमारे पास है FeOH whole thrice. So for such salts Ks की जो वैल्यू है that will be given as S into 3S का क्यूब. ठीक है. which is going to be equal to 27S4. So what is going to be the value of solubility then? So in such a case, the value of solubility that will be equal to 4th root of Ks upon 27. So this is the relationship. Okay. Then we come to ionic product of water. Now when we talking of ionic product of water, तो ionic product of water हमें क्या बताता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अगर सपोज हम लोग वाटर लेते हैं तो वाटर क्या होता है? सेल्फ आयोनाइज. H2O इज गोइंग टू गिव अस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है.
सो K की वैल्यू क्या आ गई? Concentration of H positive into concentration of OH negative upon concentration of H2O. Because the concentration of H2O is a constant, so K into this constant, K into concentration of water, that is equal to Kw, which is equal to concentration of H positive into concentration of OH negative. Okay, so this is the ionic product of water. Alright, then we go on to the pH scale. So pH क्या होता है? Very important. इसमें से again हम लोग question expect कर सकते हैं. pH is equal to minus log of concentration of H positive. Or it can also be written as log of 1 upon concentration of H positive. ठीक है? And what is pOH? pOH that will be equal to minus log of concentration of OH negative, which is equal to log of 1 upon concentration of OH negative. ठीक है? Also remember that pH plus pOH, that is equal to 14. I hope you have understood. ठीक है? फिर उसके बाद let's go on to the summary of pH of mixtures of acids and bases. So I'm going to discuss over here different cases. First case हमारा है strong acid and a strong base. तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच की वैल्यू क्या होगी? पीएच विल बी कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ pKw माइनस हाफ ऑफ pKb माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ C. ठीक है? सो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl दे रखा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, तो उसके लिए पीएच की वैल्यू आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे. ठीक है? अगर हमको दे रखा है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीजें और भी बता देती हूँ. अब अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो लेट्स से कि इफ यू आर सेइंग दैट x इज इक्वल टू y, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी. तो फर्स्ट केस में यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू y, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस, देन pH इज गोइंग टू कम इक्वल टू 7. ओके, देन अगर x की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन y, सो एसिड जो है दैट विल रिमेन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और जो मिली इक्विवेलेंस रह जाते हैं एसिड के, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? x माइनस y. So pH for such case that will be equal to minus log of x minus y upon V, and this V has to be taken in ml. ठीक है? Third case which we are doing over here, C, जहां पे y की जो वैल्यू है that is greater than x. ओके, तो अगर मतलब x यहाँ पे क्या है? मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड है, और y यहाँ पे क्या है? मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस है. तो अगर y की वैल्यू x से ज्यादा है, तो इन दैट केस आप pH कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब y अगर ज्यादा है तो pOH कैलकुलेट करोगे. pOH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग y माइनस x अपॉन v मिलीलीटर. ठीक है? So how will you calculate pH? pH that will be equal to 14 minus pOH. So we've taken three cases. When x is equal to y, pH is 7. If x is, that is the milli equivalence of acid is greater than the milli equivalence of y, milli equivalence of a base, then pH is equal to minus log of x minus y upon v. और अगर milli equivalence of base is greater than that of acid, तो pOH will be equal to log of y minus x upon v, and pH is equal to 14 minus pOH.
ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज कि अगर हम लोग ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड. फॉर अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड ए, अगर x इज इक्वल टू वाई, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log 10 ऑफ C. ठीक है, जहां पे C जो है दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंड केस वी हैव इज अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y आती है, ठीक है, तो वीक एसिड हो गया ये. ओके, तो इफ इट इज अ वीक एसिड, तो इसका मतलब वीक एसिड विल बी इन एक्सेस. तो वीक एसिड क्या लेंगे? अमाउंट ऑफ वीक एसिड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई मिली इक्वलेंस, राइट. और सॉल्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू y मिली इक्वलेंस. इन दिस केसेस pH को हम हेंडरसन इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं. pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt upon concentration of acid. ठीक है, then the third case which we are doing over here is if y is greater than x. So axis of strong base will remain after neutralization. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे POH कैलकुलेट करेंगे. POH that is equal to log of 10 y minus x upon VML. Okay. Then we go on to case 3 जब strong acid और weak base है. So यहाँ पे भी case 1 में if x is equal to y, then in that case pH will be equal to half of pKw minus pKa minus log of C. Okay. And second, अगर x जो है that is greater than y, तो remaining acid आपके पास कितना रह जाएगा? Remaining acid रह जाएगा हमारे पास x minus y. Okay. Now in this case you have to calculate the pH. pH को आप calculate करोगे as minus log x minus y upon VML. ठीक है, and C is if x is greater, sorry, if y is greater than x. So in this case आपके पास आ जाएगा 14 minus pH which is equal to POH which is equal to pKb plus log of concentration of salt upon concentration of the base. ठीक है, and then we have case 4. In case of case 4 weak acid and weak base है. तो यहाँ पे अगर weak acid और weak base में if x is equal to y, तो pH कैसे हम फाइंड करेंगे? pH that will be equal to half of pKw plus pKa minus pKb. ठीक है, second, if x is greater than y, in this case acid will remain after neutralization. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कि यहां पे एसिड विल रिमेन आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. ओके, और सी अगर y इज ग्रेटर देन x, तो वीक बेस विल रिमेन आफ्टर सॉल्ट फॉर्मेशन. ओके, सो वीक बेस will remain after
salt formation. So ये चीजें आपने रखनी है याद. So these are the formula which are important from ionic equilibrium. Chemical equilibrium हम लोग कल कर चुके हैं खत्म. So next जो हमारे पास important formula आएंगे that is of solutions. So you know what the Reol's law is, है ना? Total vapor pressure P that is equal to PA naught into XA plus PB naught into XB. ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A इन द वेपर फेज, वाई ए को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? PA अपॉन P, ठीक है, विच इज इक्वल टू PA नॉट XA अपॉन टोटल प्रेशर P विच इज PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB. And if we're taking YB will be calculated as PB upon P, which is equal to PB naught into XB upon PA naught into XA plus PB naught into XB. ठीक है? Okay, so we're going on to the colligative properties. Relative lowering in vapor pressure, P naught minus PS upon P naught, which is equal to XB. ठीक है? Elevation in boiling point, या इसको अगर आपको मोलर मास से कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा? ये WA अपॉन MA इंटू MB अपॉन WA. अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W अपॉन W इंटू M. ठीक है. और वी कैन से दैट डेल्टा TB दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू WA अपॉन WB इंटू MA. ठीक है जी. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WA अपॉन WB इंटू MA. Alright, then we go on to the osmotic pressure. Osmotic pressure P or pi that is equal to W upon M into V into RT. इस तरह से आप ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर आ गया वेंटो फैक्टर. वेंटो फैक्टर आए या वेंटो फैक्टर से हम लोग अगर अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अल्फा इन केस ऑफ association alpha will be equal to I minus 1 upon n minus 1. This is association. Or in case of dissociation, this will be equal to I minus 1 upon n minus 1. ठीक है. How do you calculate osmotic pressure from lowering in vapor pressure? Direct formula and trick. P naught minus P upon P naught that is equal to pi molar mass of the solute upon RDT. जहां पे जो D है that is the density of the solution in grams per liter per ml. Okay. फिर उसके बाद वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं log of P2 upon P1 that is equal to delta H upon 2.303 R
1/T1 minus 1/T2. ठीक है? देन वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड विद एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 दैट इज इक्वल टू VL जो है दैट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अपॉन 2.303 RT इंटू P2 माइनस P1। ठीक है? P1 जो है वेपर प्रेशर एट एक्सटर्नल प्रेशर है, कैपिटल P जो आप यहाँ पे ले रहे हो, और ये जो स्मॉल p हम ले रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? वेपर प्रेशर एट एक्सटर्नल प्रेशर P1, और P2 जो है वेपर प्रेशर ऑफ एट एक्सटर्नल प्रेशर P2, और VL is going to be the molar volume of the liquid. Okay, then lastly guys, what is the relationship between different colligative properties? ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में अगर हम लोग देखें तो नंबर वन expression which you can use is pi is equal to, these are all shortcuts which I am giving you, delta TB into DRT upon 1000 kb. ठीक है? नंबर टू, ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, पाई इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू DRT अपॉन 1000 इंटू KF. नंबर थ्री, डेल्टा TB that is equal to 1000 kb upon MA into डेल्टा P अपॉन P नॉट. ठीक है? जहां पे MA जो है दैट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. एंड लास्टली डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, तो डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू 1000 KF अपॉन MA into delta P upon P naught. So this is the most important formula which we have from solutions and ionic equilibrium. Next हमारा electrochemistry और kinetics रह गया है. That will come soon. Till that time keep studying.